अभी तक हमने देखा कि शिया एनएल कंपनी के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, जो कि शिनरेन उसे बताती है। तो शिया भी इस पर खुश होती है। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एनएल कंपनी में आती हैं, जहाँ पर शिया के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटर भी आए होते हैं। तो शिया थोड़ी सी नर्वस होती है। तो शिनरेन भी उसे ये बोलकर कंफर्टेबल करती है कि मेरी नज़र में सिर्फ तुम ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो वो भी इस पर मुस्कुराती है। और अब उसके बाद हमें सिम्बा को दिखाते हैं। तो सिम्बा शिया को ही कॉल कर रहा होता है। तभी उसे हेडक्वार्टर से अलर्ट मैसेज आता है वैम्पायर्स के लापता होने की वजह से। तो सिम्बा मैसेज चेक करते ही फिर से शिया को कॉल करता है कि तभी शिहुआन आकर उसे ऐसे परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तभी एक और आदमी आकर सिम्बा से कहता है कि जल्दी ही अवार्ड फंक्शन शुरू होने वाला है। पर सिम्बा उसका जवाब देने की बजाय कहता है कि शिहुआन मेरे लिए फ़्लाइट बुक करो, अब मुझे वापस जाना है। तो वो आदमी कहता है कि आज रात अवार्ड फंक्शन है, इतने सारे ग्रुप में सिर्फ आपको ही स्पेशली अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है और सिर्फ आपको ही अवार्ड मिल रहा है और तुम इस मौके को इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो सिम्बा कहता है कि मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम है और मुझे जाना होगा और अब मैं जा रहा हूँ कहकर जाने लगता है। पर तभी शिहुआन उसे रोक लेता है। वहीं फिर हमें नेक्स्ट सीन में शिया को दिखाते हैं, जो कि बस घर पर पहुंची ही थी। तभी उसे सिम्बा का कॉल आता है। तो शिया भी उसका कॉल अटेंड करती है। तो सिम्बा पूछता है कि क्या ये शिया है। तो शिया कहती है कि क्या तुम ही नहीं हो जिसने मुझे कॉल किया था और अब तुम पूछ रहे हो कि मैं हूँ या नहीं। तो वो कहता है कि आज तुम कहाँ थी, तुमने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा कि तुम लापता हो गई हो। तो शिया कहती है कि तुम ये तो नहीं सोच सकते कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, है ना। तो सिम्बा कहता है कि येलो वार्निंग कोई मजाक नहीं है, हाल ही में कई सारे वैम्पायर्स गायब हुए हैं। तो शिया भी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई और तुम फिक्र मत करो, आज मैं ऐसी कंपनी गई थी जहाँ पर सिग्नल नहीं था और तुम अपने कॉन्सर्ट पर ध्यान दो। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर अब टीवी ऑन करके देखती है। तो सिम्बा की जगह शिहुआन अवार्ड लेने के लिए आया होता है और फिर वो सिम्बा की तरफ से उन सभी से माफ़ी भी मांगता है और उन्हें थैंक्स भी कहता है। और शिया भी ये देखकर सोचती है कि सिम्बा ने ये अवार्ड पर्सनली क्यों नहीं लिया, उसने पक्का ही शिहुआन को धमकाया होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हमें जियांग को दिखाते हैं, जो कि अपने हाथ में ग्लव्स और मास्क पहन कर फिश टैंक की क्लीनिंग करने लगता है। और क्लीनिंग करने के बाद कहता है कि हालांकि ये गिफ्ट है, लेकिन उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो दूसरों को पसंद आए और मुझे अब इसे वापस करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और फिर अब वो शिया को मैसेज कर कहता है कि तुम इस फिश को दूर ले जाओ। तो शिया भी उसे रिप्लाई करती है कि आज मेरा शूट है, इसलिए मैं बहुत बिजी रहूँगी, प्लीज़ मेरे लिए उस गोल्ड फिश का ख्याल रखना। तो वो उस पर और भी चिढ़ जाता है। और अब उसके बाद जेंग फिर से अपना काम करने के लिए बैठ जाता है, पर वो काम करते हुए सिर्फ फिश को ही देखे जा रहा होता है। तभी फिर वो उसे ऐसे घूमते हुए देखकर कहता है कि तुम क्या हलती रहती हो, क्या तुम सीधे से नहीं रह सकती। और शिया के बारे में भी कहता है कि उसने कहा था कि वो मेरे मूड को ठीक करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ मेरा बोझ बढ़ा रही थी। और अब फिश के पास आकर कहता है कि हो सकता है कि ये भूखी हो और फिर उसे कुछ खाने के लिए देता है। और उसके बाद कहता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बात सिर्फ इतनी है कि मैं सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता हूँ। तभी वो फिश फिर से पूप कर देती है, जो देखकर जेंग फिर से चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकती और परेशान होने लगता है। जिसके बाद अब वो फिश की जानकारी लेने के लिए एक बुक खरीद कर लेकर आता है और घर पर आकर उसे पढ़ने लगता है। और उसमें लिखा होता है कि गोल्ड फिश अपना मल खाती है क्योंकि वो उसे अपना खाना समझती है और ये उनके लिए नॉर्मल है और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खिलाने से उनका पेट फूल जाएगा और वो इससे मर भी सकती है। और अब वो फिश कंटेनर के पास में आकर कहता है कि तुम्हारे लिए अपना मल खाना नॉर्मल है और मैंने क्या तुम्हें ज़्यादा खिला दिया। और तभी फिर उसे प्यार से देखते हुए कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम अपने दोस्त के बारे में सोच रही हो और क्या तुम अकेली हो। और ये सीन फिर यहीं पर कट हो जाता है। और अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शिया को दिखाते हैं, जिसका सूट खत्म होने के बाद ही शिनरेन उसे उसका फ़ोन देती है। तो शिया जैसे ही चेक करती है तो जियान ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर फिश की फ़ोटो डाल रखी होती है, जबकि उसके पास पहले कोई भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी। तो शिया भी ये देख खुश होती है। वहीं फिर वो जियांग को मैसेज करती है कि तुम और फिश कैसा कर रहे हैं। तो जियांग भी उसे फिश की कुछ फ़ोटोज़ सेंड करता है। तो शिया भी उन फोटोज़ को देखकर काफ़ी खुश होती है। वहीं फिर हमें जियांग को दिखाते हैं तो वो फिश से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसके अलावा सिर्फ तुम ही हो जो मेरे घर में अंदर आ सकती हो। और अपना बिस्तर उसी के पास में लगाकर लेट जाता है और उसे कुछ देर प्यार से देखने के बाद वहीं पर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया जियांग को समुद्र किनारे चलने के लिए कहती है तो वो मान तो जाता है, लेकिन वो जल्दी घर आने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कि क्यों, क्या तुम बिजी हो। तो जियांग कहता है कि मुझे गोल्ड फिश को खाना खिलाना है। तो शिया कहती है कि एक दिन भूखा रखने से वो मरेगी नहीं। तो जियांग कहता है कि नहीं, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि गोल्ड फिश को दिन में 2 बार खाना खिलाना चाहिए ताकि वो अच्छे से बड़ी हो सके। तो शिया कहती है कि ठीक है, हम रात होने से पहले घर वापस लौट जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है।
और भी सोचती है कि फाइनली मुझे उसे टच करने का मौका मिलेगा और अब मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, और यही सब सोचकर वो काफ़ी खुश होती है। और सीन यही कट होता है, जिसके बाद अब हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि फिश को खाना खिलाकर कहता है कि मैंने कभी भी ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन अगर ये शिया है तो सब ठीक ही होना चाहिए। हालांकि मैंने उसे कुछ ही बार देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ रहना सेफ है। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है, तो तुम कम से कम उसमें तो आ जाना। तो वो भी मान जाता है और कॉल कट करते ही वो काफ़ी अपसेट लग रहा होता है। और यही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब जियांग छोटा था तो उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली होती है, तो उसकी स्टेप मॉम जब जियांग के पास उसे प्यार करने के लिए आती है तो जियांग उनसे दूर भागता है और अपने डैड के पास आकर कहता है कि मुझे नई मॉम नहीं चाहिए। और यहीं फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और ये सब याद करते हुए जियांग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और एक जगह सिमट कर बैठ जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया जब जियांग को बीच पर ले जाने के लिए आती है तो वो उसे जाने से मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और अब मुझे वो बुक भी नहीं चाहिए। तो शिया इस पर कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि वो बुक तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, तो वो अब तुम्हें क्यों नहीं चाहिए। तो जियांग इस पर कोई जवाब नहीं देता है। तो शिया कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो हम बाद में जा सकते हैं। तो वो कहता है कि अब तुम मुझे फिर से देखने मत आना, और अंदर जाने लगता है। तो शिया उसे रोककर कहती है कि हम अच्छे से ही आगे बढ़ रहे थे, अब तुम सडनली ऐसे हार कैसे मान सकते हो, और अगर तुम सच में बीमार हो तो हम बाद में जा सकते हैं। तो जियांग इस पर गुस्से से कहता है कि शिया हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो गया है, तुम कौन हो और क्या मैंने तुम्हें अपना इलाज करने के लिए रखा है। वो तुम ही हो जो अचानक से मेरे सामने आई और मुझे बदलने की कोशिश की, और वो सब तुम करना चाहती थी जो कुछ भी तुमने सोच रखा था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे कभी भी बदल नहीं पाओगी, इसलिए मुझे बस अकेला छोड़ दो और मुझे परेशान करना बंद करो। और इतना कहकर वो चला जाता है। और ये सब कहने के बाद जियांग खुद भी काफ़ी अपसेट महसूस कर रहा होता है। वहीं शिया भी उसकी सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वेल अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया अकेले ही बीच पर आई होती है और वहाँ पर घूमते हुए कहती है कि समुद्र बहुत गंदा है, लेकिन दूर से देखने पर यह काफ़ी सुंदर दिखता है। लेकिन शायद जियांग की नज़र में दुनिया ऐसी ही है, और शायद मेरी बहन ने भी सही कहा है, जो इंसान खुद ही बदलना नहीं चाहता हो तो उसे बाहर का इंसान बदल नहीं सकता, और मेरा कोशिश करना बेकार होगा। और दुनिया इतनी बड़ी है, शायद वहाँ कोई और अच्छा टेस्टी शिकार होगा। और अब वो हार मानने के बारे में सोचती है, जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपसेट बैठा होता है। और तभी फिर उसके फ़ोन में फ़िश को खाना खिलाने के लिए अलार्म बजता है। तो जियांग पहले उस अलार्म को बंद करता है और फिर अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर उस फ़िश को खाना खिलाने के लिए उसके पास में जाता है। पर वो फ़िश मर चुकी थी, जिसे देख जियांग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके हाथ से फ़िश का खाना भी गिर जाता है, और अपसेट होकर फ़िश को देखते हुए वहीं पर बैठ जाता है। वेल अब उसके बाद हमें शिनरेन को दिखाते हैं। तो बॉस आकर उसे बताते हैं कि सभी कॉम्पिटिटर्स में से शिया सिलेक्ट हो चुकी है। तो शिनरेन भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो सभी शिनरेन के लिए क्लैपिंग करते हैं। वहीं शिनरेन भी कहती है कि मैं इस मौके को अच्छे से मेहनत करके करूँगी। तो डायरेक्टर भी शिनरेन को बैठने के लिए कहते हैं और फिर बताते हैं कि एनएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आज हम सभी से मिलने आएंगे। और अब एनएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, जिनका नाम मिस्टर यू है। तो सभी उनका वेलकम करते हैं, और शिनरेन और मिस्टर यू दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। वेल अब उसके कुछ देर बाद दिखाते हैं कि मिस्टर यू और शिनरेन दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों सच में बचपन के फ्रेंड्स हैं। वहीं शिनरेन थोड़ी सी नर्वस होती है। तो मिस्टर यू कहते हैं कि मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट थे तो तुम मुझे देखती थी तो तुम ऐसे ही घबराती थी, और तब से ही मैं तुम्हारे लिए एक कैंडी लेकर आता था ताकि जब भी तुम्हारे ब्लड शुगर कम हो तो इससे तुम्हें राहत मिले, और तब से ये मेरी आदत बन गई। तो वहीं शिनरेन कहती है कि जिस साल तुमने स्कूल छोड़ा था तो सभी ने तुम्हारे ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की थी, पर तभी अफवाह उड़ी कि तुम मर चुके हो। तो वो कहता है कि मैंने ये बातें पहले भी सुनी है और मुझे दुख है कि मैंने उन सभी को निराश किया। तो शिनरेन कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे ठीक रहने की ही दुआ करती हूँ। तो वह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शिनरेन भी इस पर खुश होकर कहती है कि तो ये अच्छी बात है। वहीं फिर वो कहता है कि हाल ही में मुझे कई चीज़ें परेशान कर रही हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे खुशी होती है। और वो कुछ देर ऐसी ही बातें करते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब उसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं, जो कि एनएल कंपनी के पोस्टर को देखकर कहती है कि एक दिन मेरे भी पिक्चर्स यहाँ पर लगेगी, जो कि एक सपने की तरह है। और शिया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे जियांग का कॉल आता है। तो शिया जैसे ही उसे अटेंड करती है तो जियांग उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, गोल्ड फिश मर गई है। और शिया ये सुनते ही जियांग के घर पर जल्दी से दौड़कर आती है, और आते ही जियांग को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। तो जियांग भी दरवाज़ा खोलते ही उसे सॉरी कहता है। तो शिया कहती है कि कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो।
और फिर जियांग से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकती हूँ, तो जियांग भी इसके लिए मान जाता है। और अब उसके बाद दिखाते हैं कि शिया जियांग को ड्रिंक करने के लिए लेकर आई होती है। तो जियांग कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। तो शिया कहती है कि बस एक, और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। और ये पीने का बिल्कुल सही टाइम है। और फिर खुद भी एक ड्रिंक लेकर कहती है कि जब भी कोई दुखी होता है तो इससे पीने से उसमें हेल्प मिलती है। तो जियांग भी इसकी बात मानकर एक ड्रिंक ले ही लेता है। वहीं पर शिया कहती है कि कभी कभी ड्रिंक हमें रिलैक्स होने में हेल्प करती है और अपनी सच्ची फीलिंग्स का सामना करने में भी हेल्प करती है। और उसे ड्रिंक देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि गोल्ड फिश का तुमने बहुत अच्छे से केयर की होगी और तुम्हारे साथ रहना उसके लिए सबसे अच्छे मोमेंट होंगे। तो जियांग ये सुनते हुए तभी सो जाता है। तभी शिया उसे देखकर कहती है कि जियांग क्या तुम ठीक हो, और उसे उठाती है। तो जियांग भी उठ जाता है। वहीं फिर शिया पूछती है कि क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। तो जियांग उसे देखने लगता है और मुझे माफ़ कर दो गोल्ड फिश के लिए, और ये कहते हुए उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। तो शिया सोचती है कि इसे तो एक ही ड्रिंक में नशा चढ़ गया है और ये प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा उठाने का टाइम है और मैं इसे जितना चाहूँ उतना टच कर सकती हूँ, और उसे टच करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जियांग कहता है कि क्यों, वो सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए, पहले मेरी मॉम और फिर मेरे डैड। और फिर उसकी मॉम के बारे में भी बताता है कि मेरी मॉम बच्चों की कहानियाँ लिखने वाली राइटर थी और पीपो के ट्रेवल वाली बुक मेरी मॉम के द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए वो मेरे लिए इतनी कीमती थी। और जब मैं छोटा था तो मुझे उनके बगल में बैठकर उनकी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था और ये मेरे लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट थे। और जब मैं सिर्फ 8 साल का था तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मेरी माँ घर छोड़कर चली गई और उन्होंने मुझे मेरे डैड के पास में ही छोड़ दिया और मैं हर दिन उनके घर लौटने का इंतज़ार करता था। मैं चाहता था कि वो मुझे कहानियाँ पढ़कर सुनाए। और उसकी स्टेप मॉम भी कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ वापस क्यों नहीं आती, क्योंकि तुम आलसी और गंदे हो और तुम्हारे जैसे गंदे बच्चे को कौन अपने साथ रखना चाहेगा, तुम्हारी माँ अब तुम्हें नहीं चाहती है। और वह कहता है कि उस पल से मुझे हर दिन अपने हाथ कई बार साफ़ करने पड़ते थे। मैं सोचता था कि अगर मैंने उन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया तो मेरी माँ वापस आ जाएगी। और जब कभी मेरी स्टेप मॉम ने ऐसे कुछ वर्ड्स कहे तो मैंने अपने आप को और भी साफ़ कर लिया और मैंने अपना कमरा भी साफ़ किया। और क्योंकि मुझे बैक्टीरिया से बीमार होने का डर था, इसलिए मैंने कभी भी अपने क्लासमेट से भी बातचीत नहीं की और यही वजह है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। और मुझे प्यार करने वाले जो मेरे डैड आखिरी बचे थे वो भी किसी बीमारी की वजह से मर गए, लेकिन मैं खुद को अपने हाथों को साफ़ करने से नहीं रोक पाया। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और कहता है कि इसीलिए मुझे खुद से नफरत है और मैं बस ऐसे ही जीना चाहता हूँ। तो शिया भी जियांग की बातें सुनकर काफ़ी अपसेट हो जाती है और फिर उसके बाद अब वो उसे घर पर लेकर आती है और उसे बेड पर लेटाती है और फिर उसके पास बैठकर कहती है कि फाइनली मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ और मुझे इसका दुख है। और फिर तभी उसे देखकर उसे टच करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी रुक जाती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे मैं कितनी भी भूखी क्यों ना हूँ, मुझे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और सोचती है कि लेकिन अगर मैं ये मौका चूक गई तो मुझे दूसरा मौका पता नहीं कब मिलेगा, इसीलिए मैं इसे सिर्फ 5 सेकंड के लिए टच करूंगी। फिर तभी कहती है कि नहीं, मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए टच करूंगी। और जियांग मुझे माफ़ करना कहकर उसे टच करती है और फिर कुछ देर टच करने के बाद जब अपना हाथ वापस खींचती है तो तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से शिया घबरा जाती है। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।